Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक अलग सीरीज़ है और अजर्शन रीजन की अलग सीरीज़ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 12th इकोनॉमिक्स का पार्ट बी है। पार्ट 1 के सभी अजर्शन रीजन की वीडियो सभी यूनिट की और सभी के MCQ फिलअप कंप्लीट करवा रखे हैं। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो ध्यान से देखिए और अपने 11 मार्च को होने वाले एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कीजिए। तो अजर्शन रीज़न है चैप्टर 3 के, जिसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हम बात कर रहे हैं। अजर्शन रीज़न उसके करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मौद्रिक प्रवाह वास्तविक प्रवाह के विपरीत है। ठीक है, क्योंकि मौद्रिक प्रवाह वास्तविक प्रवाह के जवाब में है। बिल्कुल, ये देखिए, ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये प्रोड्यूसर सेक्टर है। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विस दी। अब देखिए मौद्रिक प्रवाह, अब इसके जवाब में हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया, इसके बदले में इसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया, जो वस्तुएं खरीदी थी उनका खर्चा दिया। ठीक है ना, तो ठीक है, ये बात दोनों ही ठीक है। ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में वस्तु और सेवाओं का प्रवाह एक रियल फ्लो है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वास्तविक प्रवाह के व्यक्ति में मुद्रा तस्वीर में नहीं आता। क्योंकि वास्तविक प्रवाह, जब हम रियल फ्लो की बात कर रहे हैं तो वहाँ मनी फ्लो फिर नहीं आता। तो दूसरे का भी ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रीय मॉडल में आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का प्रभाव है। 2 क्षेत्रीय मॉडल में तो सरकार का रोल ही नहीं है, 3 क्षेत्रीय मॉडल में सरकार आती है। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, और जब पहला ही ऑप्शन गलत हो गया तो इसका मतलब डी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात का मूल्य शून्य है। ये ठीक बात है। एक बंद अर्थव्यवस्था के बाकी दुनिया के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि कोई संबंध ही नहीं होते बाकी दुनिया के साथ। ठीक है, लेकिन जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही है तो एक बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात, देयर इज़ नो फॉरेन ट्रेड, ये बोला जाता है। ठीक, जब ट्रेड आपस में नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या मानते हैं कि भी दुनिया के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। तो 4 का ए आंसर। दोनों बातें ठीक है, कनेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 5, परिवार द्वारा उपभोग व आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश का एक उदाहरण है। ठीक है, आय का समावेश आय के चक्रीय प्रवाह से निकासी को दिखाता है। जब आय का समावेश ही हो गया, इनकम का बढ़ना होता है तो निकासी नहीं आएगी। आर इसका गलत है, ए ठीक है, इसका मतलब है डी आंसर आएगा। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर है। अजर्शन रीज़न आपको अच्छे से समझ आए हैं। अगर समझ नहीं आए, कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से सोल्व करा दूंगी। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।